जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक बात चल पड़ा है वो है कि हनुमान जी की अगर पूजा करनी है, आपको कुछ सुंदरकांड का पाठ करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपको मंगलवार करना चाहिए या शनिवार करना चाहिए और इस दिन का रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। लेकिन क्या अदर्स डे, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, क्या इन दिनों हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। यहाँ कोई वार डिफाइन नहीं करता है कि हमें इस वार को नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई बहुत मुख्य कारण से, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, आप समझ जाइए कि आपको कोई इमरजेंसी के कारण आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको सिर्फ हनुमान बाबा ही निकाल सकते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय क्या आप ये सोचेंगे कि आज मंगलवार या शनिवार नहीं है, मैं आज पाठ नहीं करूँगा, या फिर आज ही जैसे मैं अचानक मन में आया कि आज हनुमान बाबा का 108 बार का हम जाप करेंगे ताकि हनुमान बाबा की कृपा हम पे बनी रहे, मेरा XYZ कोई भी काम बन जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या आप सोचेंगे कि आज मंगलवार है और आज शनिवार नहीं है? क्या पता आज बुधवार है और शनिवार आने में बहुत टाइम है। तो आप इतने दिनों तक अपना वो जिस मन्नत के लिए आप करना चाह रहे हैं, क्या इतने दिनों तक आप डिले करेंगे और आपको लगता है कि प्रभु इस कारण से आपके मन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? प्रभु भक्त वत्सल है। आपको जब प्रभु की आवश्यकता होती है, प्रभु हमारे गार्जियन है। गार्जियन को पता है कि उनको कब अपने बच्चे की सहायता करनी है। तो आप दिन वार के चक्कर में ना पड़े। आपको जब प्रभु की आराधना करनी है, आप उसी समय से प्रभु की आराधना शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप सुंदरकांड का पाठ करना चाह रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे हैं, तो आप सभी को पता है, लेकिन एक संक्षेप में एक लाइन में थोड़ा और बोलना चाहूंगी कि कोई भी पूजा कर रहे हैं आप हनुमान बाबा की, तो सबसे पहले एक चौकी लगा लें। चौकी पे लाल कपड़ा लगा करके सबसे पहले राम दरबार और फिर प्रभु हनुमान जी की मूर्त या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद अखंड घी की जोत जलाएं, प्रसाद, नैवेद्य, फूल, माला, ये सब आप अर्पित करें और संकल्प लें कि प्रभु मैं इतना बार का पाठ करने जा रही हूँ, मेरा ये संकल्प है, मेरी ये मनोकामना है, प्रभु आप मेरी सहायता करें। उसके बाद सबसे पहले आपको राम राम का कीर्तन करना है इन द सेंस 9 बार भी अगर आप जय श्री राम का नारा लगा लेते हैं, तो प्रभु उसमें भी खुश हो जाते हैं। इस तरीके से आपको पहले श्री राम जी का स्मरण करना है, उनकी जयकारे लगानी है। उसके बाद आप जो भी पाठ कर रहे हैं उसका पाठ का प्रारंभ करना है। बाद में जब आपका पाठ हो जाए उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और पाठ करने के बाद हनुमान जी से मतलब अपने मन की बात कहनी है। देखिए, कोई भी पाठ करिए, आप हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, जो भी आप पाठ करते हैं, इस पाठ को करने से हनुमान जी ना आपको मानसिक बल देते हैं। कोई भी मनोकामना, देखिए आप जो सोचेंगे कि पल भर में कुछ होता है और कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं नहीं करूँगी, आज के बाद से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं करिए। प्रभु मानसिक बल देते हैं आपको, मानसिक रूप से आपके अंदर चेतना जागृत कर देते हैं, जिससे कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो आपके आसपास भटक भी नहीं सकती। इसीलिए आपको प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपने मन की बात को रखना है। सुंदरकांड का पाठ करिए आप, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये जो भी आप पाठ करते हैं हनुमान जी की, आप जो भी भक्ति करते हैं, उससे आपका जो भी आत्मविश्वास कम हो गया था ना, प्रभु की कृपा से आपके जो भी काम नहीं भी बन पा रहे थे ना, वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपका जो आत्मविश्वास खो गया था वो आत्मविश्वास आप में लौट के आ जाएगा। प्रभु की भक्ति का सबसे पहला चमत्कार और साक्षात चमत्कार यही है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आपने पाठ भी कर लिया, आपको हमने बता भी दिया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है। लेकिन अगर आप प्रभु प्रभु को ना कुछ प्रिय भोग पसंद है, जिसको अगर आप उनको लगाते हैं ना, तो प्रभु आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, अगर इस मतलब पर्टिकुलर भोग बताने जा रही हूँ कि ऐसा देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रभु को हम इस चीज़ का भोग लगाएंगे तो प्रभु हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो लेकिन जो मुख्य मुख्य भोग है, मैं वो आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रभु को भोग लगता है, जो प्रभु को अत्यंत अत्यंत ही प्रिय है, वह है पान का प्रसाद। जी हाँ, पान का बीड़ा वो आप बनवा के ले आएंगे। उसको अगर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं ना,
तो हनुमान जी को जब हम पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, तो उससे हनुमान जी हमारे जितने भी दुश्मन हो गए हैं ना, आज के समय में पहले के जो भी नए पुराने जो जिस तरीके के भी आपके आस-पास के जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपकी आपकी बुराई करते हैं, जो आपके सामने तो मीठे-मीठे बन के रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं। जब आप प प्रभु को पान का बीड़ा का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रभु उसकी जो असलियत है, वो भी आपके सामने लेके आते हैं और प्रभु आपको ऐसे झूठे मित्रों से, ऐसे दुश्मनों से आपकी रक्षा करते हैं। दूसरा, नारियल। जी हाँ, प्रभु को नारियल अत्यंत प्रिय है। अब ऐसा नहीं करना है कि प्रभु के पास नारियल जाके प्रभु के पास तोड़ देना है और थोड़ा-सा एक टुकड़ी पर प्रभु को चढ़ाना है, बाकी लेके घर आ जाना है। जी, ऐसा एकदम नहीं करना है। प्रभु को जब भी हम नारियल चढ़ाएँगे, तो वो गोटा मतलब पूरा नारियल आपको प्रभु को एकदम अर्पित करना है। प्रभु को ये समझ बोलना है कि प्रभु, ये गोटा नारियल मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप जीवन के हर पल, हर प्रतिक्षण मेरे साथ रहें। प्रभु, अब आप कहेंगे कि प्रभु काम-धाम छोड़ के आपके साथ ही रहेंगे। प्रभु हर रूप में, हर भक्त के साथ रहते हैं। प्रभु के से आपको अपने मन की बात कहनी है। प्रभु देखिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा। ये कहने वाली बात नहीं है, आप प्रभु की भक्ति से जुड़ के तो देखिए। और ये जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप कभी ऐसे अकेले हों, आपको लगे कि आसपास कोई नहीं है, आपको उस समय एक दैवीय शक्ति आपके साथ है, इसका एहसास हो जाएगा और वो प्रभु आपके रक्षक बन के आपका हर पल आपकी सहायता करने को तत्पर रहेंगे। तीसरा प्रसाद आपको चढ़ाना है गुड़ चना। अगर आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा होता है, चाहे पति पत्नी में कलह कलेश होता है या फिर दोस्ती में ही बोल लीजिए, कलह कलेश तनाव, अगर ज़िंदगी में इसकी बढ़ोतरी है और आप चाहते हैं कि प्रभु कृपा से ये सब कुछ समाप्त हो जाए और प्रभु उन सब का शमन करके आपके जीवन में शांति, प्रेम, सुख का आगमन कराएं, तो इसके लिए आपको प्रभु के सामने गुड़ और चना का प्रसाद प्रभु को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद आपको इस प्रसाद को पूरे परिवार में मिल बांट कर खाना चाहिए। इससे भी प्रभु कृपया से तनाव कलेश की समाप्ति होगी और परिवार में मिठास की अमृता घुलती जाएगी। चौथा प्रसाद है इमृति। इमृति को चढ़ाने से प्रभु देव कृपा करवाते हैं। जैसे आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आपके जो भी कोई इष्ट देव है, आप उनको सालों से मना रहे हैं और प्रभु, पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी तरफ आँख खोल ही नहीं रहे, प्रभु मेरी बात सुन ही नहीं रहे। जब आप हनुमान बाबा को मना लेंगे ना, तो हनुमान बाबा की कृपा से सारे देव, जिस जिस देव को भी आप मना रहे हैं, अगर आप हनुमान बाबा से एक अर्जी लगा देंगे ना, तो उन तक आपकी बात, आपकी जो भी आपकी मन की बात है, वो अवश्य चली जाएगी। देखिए, हनुमान चालीसा में भी है, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, आपके इष्ट देव भी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण होने लगेगी। उसके बाद 5वें नंबर का जो प्रसाद है, वह है चूरमा के लड्डू। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई बच्चा डिप्रेशन में है या बहुत गुमसुम रहता है या बहुत शांत रहता है, या कोई भी ऐसा आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि ये बहुत प्रसन्नचित्त इंसान था, लेकिन अचानक इसकी लाइफ में पता नहीं क्या हुआ जिससे आप भी अनभिज्ञ है, लेकिन प्रभु अनभिज्ञ नहीं रहते। तो अगर वो आपका कोई अपना है और आप भी चाहते हैं कि उसके चेहरे पे आप खुशी देखना चाहते हैं, तो आपको उसके नाम से प्रभु को चूरमा के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद आपको वो प्रसाद उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस बच्चे को खिलाना चाहिए, जिससे उसके जीवन का सारा डिप्रेशन एकदम प्रभु हनुमान जी हर लेंगे और उसके मुख पे हमेशा मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप प्रभु हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। छठे नंबर पे है केसर का भात। जी हाँ, प्रभु को केसर का भात, केसर मिला करके जो पीला भात कर दिया जाता है, उसका प्रसाद अगर आप प्रभु को चढ़ाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष होता है, तो अगर वो नियमित रूप से प्रभु को केसर का भात का भोग लगाए, तो उसकी कुंडली से वो मंगल दोष समाप्त होने लगता है और प्रभु कृपा उस पर बरसने लगती है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भोग लगा सकते हैं, प्रभु को मना सकते हैं। इसके बाद 7वां नंबर पे आता है फल। जी हाँ, मौसमी फल हुआ, और मौसमी फल तो चढ़ते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिय है प्रभु को वो है केला। केला और सेब। केला, देखिए प्रभु का जो रूप है, उस रूप में मत जाइए, प्रभु उस रूप में भी सुंदर है, इसीलिए इनका जो कांड है वो सुंदर कांड कहलाता है।
तो प्रभु को केला अत्यंत प्रिय है और प्रभु को आप केला का भोग लगा करके सभी में वितरण करें, तो इससे आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी। हनुमान जी की तो भक्ति आपको मिल ही रही है। प्रभु को आप केले का भोग लगाते हैं तो आपको राम भक्ति मतलब आप फल चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी आपको उस फल का प्रतिफल के रूप में राम भक्ति आपको भेंट करते हैं। तो ये प्रसाद भी आप, और जिसको राम ही मिल गए उसका तो जीवन ही भव से पार हो गया। तो इस तरीके से आप ये भोग भी प्रभु को लगा सकते हैं। इसके बाद है खीर। जी हाँ, एकदम भर भर के दूध, मखाने, ड्राई फ्रूट्स सब डाल के एकदम भाव से प्रभु के लिए खीर बनाइए, उन्हें भोग लगाइए। कहा जाता है कि जिसके घर में बहुत कमाई हो रही है लेकिन लक्ष्मी टिकती ही नहीं, अलक्ष्मी का वास है, कितना भी धन आ जाए वो टिकता नहीं, वो तुरंत ही चला जाता है, खर्चे कमाई से ज़्यादा है। तो प्रभु को खीर का भोग लगाने से कहा जाता है कि घर में जो भी अलक्ष्मी है उस वो बाहर चली जाती है और घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप प्रभु हनुमान जी को ये भोग लगा के अपने जो जिस मनोकामना से, जिस मनोभाव से आप प्रभु को भोग लगा रहे हैं, उस मनोकामना, उस मनोभाव से आप प्रभु को भोग लगा के प्रभु को मना सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रभु से कामना करें कि देश दुनिया का ऐसे ही भला करते रहें और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और श्री राम की कथा, श्री राम की महिमा जग भर में जैसे अयोध्या में गूंजी वैसे ही जग भर में बस गूंजती रहे और भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।